जब 15 अगस्त के झंडारोहण में जब लाल किला के पास चिराग पासवान पहुंचते हैं, उनको बुलाया जाता है क्योंकि वे एनडीए में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तब काफी उनके समर्थक खुश हो जाते हैं। और उनके समर्थकों का खुश होने का कारण क्या है? क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरीके से वे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वैसे कोई किसी नेता को देखना नहीं चाहता है। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में और उनके होने वाले मुख्यमंत्री पद के बारे में। इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी व्यक्ति बने जो लाल किला के प्राचीर से 11 बार झंडारोहण करने का एक नया रिकॉर्ड बनाए, उस नए रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को भी बुलाया गया और चिराग पासवान वहां पर पहुंचे। चिराग पासवान के समर्थक काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पर उनके काफी रील्स वायरल हो रहे हैं और काफी सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थक अब यह भी सोचने लगे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी के करीबी चिराग पासवान या फिर नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, शायद उनके फेस पर ही 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए लड़ेगी। लेकिन इसके ऊपर कोई दावा स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि एनडीए ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 की ओर देखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं। नीतीश कुमार की वो बात नहीं रही जो पहले के नीतीश कुमार थे जो काम करते थे। यानी सीधे सीधे तरीके से एनडीए को एक हिंट दिया जा रहा है कि अब आप चेहरा बदलिए। लेकिन दो युवा नेता, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान और तीसरे नेता प्रशांत किशोर, इन तीनों के बीच में जो फिलहाल लगातार राजनीतिक एक विरोधाभास चल रहा है, उसको लेकर लोग यही सोच रहे हैं कि क्या वाकई चिराग पासवान के दम पर और उनके फेस को लेकर एनडीए को आना चाहिए। एनडीए अगर उनके फेस को लेकर आती है तो उसके समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, स्पष्ट है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का आंकड़ा है, वैसा आंकड़ा चिराग पासवान के पास नहीं है। जी हां, लोकसभा के चुनाव में भले ही चिराग पासवान बेटर है, बेस्ट है चिराग पासवान तेजस्वी यादव से, क्योंकि 24 में 4 निकालना और 5 में से 5 सीटें निकालना, ये दोनों में काफी फर्क है। एक्यूरेसी क्या है और रेट क्या है, एक्यूरेसी और रेट के बारे में बातचीत करेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ, चिराग पासवान बेस्ट है। लेकिन आप यह स्पष्ट समझिए कि विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान तेजस्वी यादव को मात नहीं दे पाएंगे। इनको काफी उसके स्ट्रेटजी के ऊपर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव अब लगातार इस बात को सुनिश्चित करते जा रहे हैं क्योंकि अब आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव बन गए हैं। उनको पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ही लगभग आज से 1 महीना पहले उनको आरजेडी का सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नियुक्त कर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष और टिप्पणी करने से बच रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रशांत किशोर छोड़ नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार सभी पार्टियों को लपेट रहे हैं, कह रहे हैं कि सबने मिलकर बिहार को बर्बाद किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबने, अराजकतावादी सरकारों ने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्थिति, मास लेवल पर पलायन की स्थिति बिहार से बाहर लोगों की रही है। इसको लेकर लगातार प्रशांत किशोर कहते आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में सबसे बेस्ट चेहरा कौन हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए, या भविष्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए जो बिहार के लिए बनेगा, उसका कौन दावेदार होगा पक्का? इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में बताइए जरूर। और आप जनता मंच देख रहे थे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।